हेलो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे अल्टरनेट कुर्ती की वीडियो आ चुकी है, तो चलो शुरू करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। मैंने रियोन का फैब्रिक लिया है और इसको सबसे पहले हम आयरन से सीधा करेंगे। अब हम फैब्रिक को इक्वल करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जो भी शोल्डर का साइज़ है वो लेंगे और सामना देखने के लिए उतने ही साइज़ पे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी कॉलर की कुर्ती है तो हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच डाउन करेंगे और नेक की विड्थ हम 2.5 इंच या 2.25 इंच तक भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल का साइज़ लेंगे। मेरा आर्म होल यहाँ से 7 इंच का है, तो आपका जो भी साइज़ है आप वो ले सकते हो। अब जो हमने यहाँ से डाउन किया था उसके मिड पॉइंट से हम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का निशान लेंगे, वेस्ट का लेंगे और हिप का लेंगे। और ये निशान हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा 1/2 इंच जाएगा ऊपर मार्जिन में। अब यहाँ से सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी चेस्ट का आपका साइज़ है उसका 4th पार्ट लेंगे और उसको एपेक्स पॉइंट पे लगा देंगे। जैसे मेरा 36 है तो मैंने उसका 4th पार्ट 9 इंच पे लगा दिया। 9 इंच मैंने एपेक्स पॉइंट पे लगा दिया। अब जो कमर का साइज़ है उसका 4th पार्ट लेंगे और कमर से हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ से राउंड शेप में फिटिंग लगाएंगे। अब हिप का 4th पार्ट लेंगे और उसको हम वेस्ट से हिप तक ऐसे राउंड शेप में मिला देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की राउंड शेप देंगे। अब जो भी साइज़ हमारे आर्म होल का आया है उसका सेंटर लेंगे और 0.25 इंच हम अंदर की साइड आएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉलर का नेक है। अगर डीप नेक होता तो हम 1/2 इंच अंदर आते। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और राउंड शेप यहाँ से आर्म होल में दे देंगे। अब यहाँ से आपको जितनी शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है उतने से 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा आर्म होल में और 1/2 इंच जाएगा हमारा नेक में। अब यहाँ से फ्रेंच कर्व रखेंगे और उस निशान पे यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इकट्ठे भी कट कर सकते हो। अब यहाँ से हम नेक की 3 इंच की लेंथ रखेंगे और 2.5 इंच की हम यहाँ पे ब्रॉड रखेंगे। इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे और नेक में हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। और ये शेप हम थोड़ी सी खड़ी शेप देंगे क्योंकि ज़्यादा डीप देंगे तो वो हमारा कॉलर नेक ना होके राउंड नेक हो जाएगा और उस पर हमारी जो कॉलर है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। अब यहाँ से फ्रेंच कर्व लेंगे और हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब जो हमारे आर्म होल का साइज़ है उसको हम यहाँ से एक बार माप के देखेंगे कि हमारा यहाँ पे आर्म होल कहीं छोटा है या बड़ा है। अब हमारा आर्म होल यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे फ्रंट और बैक का आर्म होल एक जैसा भी रख सकते हो। आप चाहो तो फ्रंट की थोड़ी सी छटाई अलग से कर सकते हो। अब यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब जो भी हमारे फिटिंग के मार्क थे वहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमारी जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमारे कट से कट ऊपर नीचे ना होए, वो बिल्कुल सेम आए। अब यहाँ से हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पे काम करेंगे। अब हमारा आर्म होल कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लेंगे और नेक को भी यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा अनइक्वल दिख रहा है तो इसको इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने फ्रंट में ब्रॉड ली थी नेक की उतनी ही हम बैक में लेंगे 2.5 इंच की और 1 इंच हम नीचे की साइड लेंगे। आप 2 इंच तक भी ले सकते हो और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ी सी राउंड शेप देंगे। अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की और बैक की दोनों की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे बैक नेक बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप में नेक बना सकते हो। हम यहाँ पे फ्यूज़ पेपर पे नेक बनाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच लगाने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम 1/2 से 0.25 इंच तक फोल्ड करेंगे और ये आपको बिल्कुल इक्वल शेप में ही फोल्ड करना है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
अब हमारा नेक रेडी होने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। अब यहाँ से हमारे दोनों शोल्डर बिल्कुल इक्वल साइज़ में दबने चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कॉलर का साइज़ कितना है, पूरे राउंड को मापेंगे। अब कॉलर का राउंड बनाने के लिए आप यहाँ से 2.5 से 3 इंच का उठाव दे सकते हो और राउंड शेप में यहाँ पे कॉलर का जो भी आपका साइज़ आया है वो साइज़ यहाँ पे लगा दो। आप यहाँ से कॉलर का साइज़ 1/2 इंच, 1.25 इंच या 1 इंच तक रख सकते हो। अब यहाँ से राउंड शेप में हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। ये कॉलर हम पहले पैटर्न पे कट करेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको सेंटर से कट कर देंगे। अब जो हमने सेंटर से कट किया है वो हमारा बैक में चला जाएगा और जो हमारा बैक वाला था वो हमारा फ्रंट में आ जाएगा। इस कॉलर को हम ऐसे पलट के लगाएंगे। जो हमारा बैक था वो फ्रंट में आएगा और जो फ्रंट था वो बैक में चला जाएगा, क्योंकि हमारे फ्रंट में थोड़ी सी राउंड शेप होती है। अगर हम ऐसे ही राउंड शेप में लगा देंगे तो हमारा कॉलर आगे से खड़ा खड़ा रहेगा, बिल्कुल शेप में नहीं आएगा। आप इस कॉलर को कट करने के बाद यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही शेप में रख सकते हो या राउंड शेप में भी इसको कर सकते हो। अब ये हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई। अब इस पैटर्न को हम रखते हुए पेस्टिंग पेपर पे कट करेंगे। पहले आप चौक से मार्किंग कर सकते हो या आप मार्कर से भी मार्किंग कर सकते हो। अब इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमने जो एक पेस्ट किया है वैसा ही हमने एक पीस और चाहिएगा। अब जहाँ से हमारा ज़्यादा राउंड है वहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और जहाँ से हमारा कम राउंड है वहाँ से हमारे कॉलर का मेन पार्ट आएगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब जो दूसरी पट्टी हमने ली थी उसके ऊपर रखते हुए हम ऊपर वाले राउंड पे भी एक सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हम जो हमारा पेस्टिंग है उससे एक लाइन दूरी से लगाएंगे ताकि हमारे बाहर की साइड कॉलर में फिनिशिंग आए। अब यहाँ से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और हम कॉलर को ऐसे पलट के इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लेंगे। अब जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है वो बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, उसको थोड़ा खींचते हुए हम प्रेस लगाएंगे। अब यहाँ से चौक से मार्किंग कर लेंगे जहाँ से हमारी सिलाई आएगी और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब कॉलर के सेंटर में एक कट लगाएंगे और कुर्ती के भी सेंटर में नेक पे कट लगाएंगे और वहाँ पे ऑल पिन से इसको अटैच कर लेंगे। अब आगे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड पे सिलाई लगा देंगे। इस टाइम पे हम कॉलर को बिल्कुल लूज छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलट के हम ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाली सिलाई, ताकि इसमें कॉलर में अच्छी फिनिशिंग आए। अब इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी है बनने के बाद। अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। अब जैसे सिंपल कुर्ती स्टिच करते हैं वैसे ही इसकी स्टिचिंग करेंगे और बैक में आप एक बटन लगा सकते हो या कोई भी डोरी लगा सकते हो। वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।